नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो चला आज की बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सतलुज यमुना लिंक एसवाईएल नहर के विवाद का मामले में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि जल शक्ति मंत्रालय इस विवाद को सुलझाने के प्रयास कर रहा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि पंजाब सरकार सतलुज यमुना लिंक विवाद को सुलझाने में सहयोग नहीं कर रही। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि हमारी तरफ से पंजाब के नए मुख्यमंत्री को मीटिंग के लिए अप्रैल में पत्र भेजा गया था, लेकिन उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा है कि वो खुद आकर इस समस्या का समाधान निकाले और पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत जल शक्ति मंत्रालय इस महीने के अंत में मीटिंग करे। सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल पर मीटिंग का रिपोर्ट 2-4 हफ्ते दाखिल करने को कहा है और आगे कोर्ट ने कहा है कि हमें आशा है कि इस विवाद का हल सरकारें मध्यस्थता करके सुलझाएंगी। मामले में अगली सुनवाई 19 जनवरी 2023 को होगी। एसवाईएल को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनली अटेंड कर चुका है। फैसला हरियाणा के हक में आया है। अब केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को इम्प्लीमेंट करना है। हुड्डा ने कहा कि एसवाईएल के मुद्दे को लेकर हम पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले थे, पहले जो राष्ट्रपति थे उनसे भी मिले थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस बारे में हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने समय नहीं दिया, ये उनकी जिम्मेदारी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल आ चुका है। अब इनकी मीटिंग का कोई मतलब नहीं है, इनके ऊपर कॉम्पैक्ट ऑफ कोर्ट चलाना चाहिए। हरियाणा एक बूंद भी अपने हक का पानी नहीं छोड़ेगा। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिली हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। उपराष्ट्रपति के दिल्ली आवास पर हुई मुलाकात। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति के दिल्ली आवास पर मुलाकात हुई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हरियाणा के पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला से मुलाकात की। नीतीश की मुलाकात गुरुग्राम आवास पर हुई। पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला से मुलाकात से पहले नीतीश ने राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया। गुजरात में कांग्रेस द्वारा की गई रैली में राहुल गांधी ने मंच से 8 बड़ी घोषणाएं कर अनिल विज ने सभी नेताओं को सलाह देते हुए कहा है कि सभी नेताओं को रेवाड़ियां बांटनी बंद कर देनी चाहिए। अनिल विज ने आगे कहा कि अगर रेवड़ियां बांटनी ही है तो पूरा बजट पेश करे कि इतना पैसा लाएंगे कहां से और कैसा पैसा जाएगा कहां। अनिल विज ने कहा कि जनता ये जान सके कि ये मुफ्त खोरी जो बांटी जा रही है ये दी भी जाएगी या नहीं। जनता के सामने पूरा रिकॉर्ड रखे, खाली अपनी घोषणाएं न करे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दिल्ली में राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे जिम्मेवारी का एहसास होता है। हरियाणा में केजरीवाल के दौरे को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने अपनी पार्टी आगे बढ़ानी है, सदस्यता संख्या बढ़ानी है तो दौरे करने पड़ेंगे। ईडी की छापेमारी को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर आप निर्दोष हैं तो साफ बच जाएंगे। सीएम केजरीवाल और सीएम भगवंत मान की जोड़ी 7 और 8 सितंबर को हरियाणा के हिसार जिले में रहेगी, जहां मेक इंडिया नंबर 1 अभियान के तहत युवाओं और छात्रों के साथ संवाद करेगी। सीएम केजरीवाल और सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा रैली निकाली जाएगी। पूर्व सांसद और आप नेता डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा भारत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश बनाते हुए की मुहिम के तहत कल 2 दिन के दौरे पर हिसार में पहुंच रही हैं। अशोक तंवर ने कहा कि केजरीवाल युवाओं के साथ संवाद करेंगे, साथ ही सोनाली फोगाट के हत्या और परिवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग को देखते हुए उनके परिवार से भी मिलेंगे। महेंद्रगढ़ में कासन गांव की जमीन अधिग्रहण मामले में 25 गांव के महापंचायत भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी करेंगे शिरकत। 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं ग्रामीण। सोनाली फोगाट मौत के मामले में आरोपी सुधीर और सुखविंदर की कोर्ट में पेशी, जहां कोर्ट ने दोनों आरोपियों की रिमांड 2 दिन और बढ़ा दी है। 10 दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद मंगलवार को सुधीर और सुखविंदर को कोर्ट में पेश किया
था। अब दोनों आरोपियों की 8 सितंबर को दोबारा पेशी होगी। कोर्ट में सुधीर ने खुद को निर्दोष बताया। सोनाली केस में गोवा पुलिस की जांच जारी है, जहां नोएडा सेक्टर 52 के अरावली अपार्टमेंट में सोनाली के फ्लैट की गोवा पुलिस ने जांच की। सोनाली फोगाट हत्याकांड पर खाप पंचायत ने सीबीआई जांच को लेकर 11 सितंबर को महापंचायत बुलाई, जिसमें खाप महापंचायत आगे की रणनीति तय करेंगे। सोनाली फोगाट हत्या मामले में इंडिया न्यूज के हाथ एक्सक्लूसिव दस्तावेज लगे हैं। इस डॉक्यूमेंट में सुधीर सांगवान ने सोनाली को अपनी पत्नी बताया था। सोसाइटी का रेजिडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म में सुखविंदर ने सोनाली को अपनी पत्नी बताया था। इस फॉर्म में फ्लैट में रहने वाले लोगों की जानकारी देनी होती है, जिसमें सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट को अपनी पत्नी बताया है। विवाद के तावड़ू में भंगवो गांव में करंट लगने से उपसहायक लाइनमैन की मौत, अस्थायी तौर पर कार्यरत था पृथक। महिला थाने के बाहर चले लात घूसे और चाकू काउंसलिंग के लिए अपनी बहन के साथ महिला थाने आए युवक पर उसके बहनोई ने चाकू से किया हमला। यमुनानगर में एक शख्स ने अपनी ससुराल के आगे अपने आप को आग लगा दी है, जिसे ससुराल के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। पति पत्नी के विवाद को लेकर पति ने खुद को आग लगाई। फिलहाल पीड़ित शख्स अस्पताल में भर्ती है। फतेहाबाद में रोडवेज बस ने स्कूटी सवार महिला टीचर को कुचला। हादसे में महिला टीचर की दर्दनाक मौत। हादसे में स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। कोसली के नया गांव बहाला में आवारा कुत्तों का आतंक। भेड़ों के बाड़े पर आवारा कुत्तों के झुंड ने किया हमला। आवारा कुत्ते के हमले में 20 भेड़ों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल हो गए हैं। शहर से बाहर गया हुआ था बाड़े के मालिक का परिवार। फरीदाबाद के खेड़ी पुल के पास बंदूक की नोक पर बदमाशों ने युवक से लूटपाट की है। घटना बीती रात की है। बदमाश कार सवार युवक को रोककर उसके साथ मारपीट कर उसे लूटकर फरार हो गए। सीएम फ्लाइंग ने बल्लभगढ़, बड़खल और फरीदाबाद के एसडीएम ऑफिस सहित सभी कार्यालयों में किया औचक निरीक्षण। काफी कर्मचारी मिले ड्यूटी से नदारद। रोहतक में जिंद रोड पर टिटौली पुलिस चौकी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक ने हॉस्पिटल जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने 3 शवों के पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई रोहतक भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद तीनों के शवों को परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस ट्रक चालक को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। अंबाला के सिविल अस्पताल में उपचाराधीन बंदी फरार हो गया था, जिसे अंबाला पुलिस के मंजी साहिब गुरुद्वारे से गिरफ्तार कर लिया गया है। बंदी चोरी के मामले में पिछले काफी लंबे समय से जेल में बंद था। कैथल में नगर परिषद के अधिकारियों का दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है, जिस बीच भाजपा की रैली आयोजित होने के 4 दिन बाद भी उन्होंने शहर की सड़कों से अभी तक भी होर्डिंग नहीं उतारे हैं। तरखा कॉलोनी में स्वच्छ भारत अभियान फेल होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शन करते लोग तरखा कॉलोनी के रहने वाले हैं, जिन्हें आज तक मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाई। लोगों का कहना है कि नेता हमसे वोट तो बटोरे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिला है और चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो हम सड़क जाम करेंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे। भिवानी कोरोना काल के दौरान बंद हुई भिवानी से कालका चंडीगढ़ जाने वाली एकता एक्सप्रेस रेलगाड़ी को अब हरी झंडी मिल चुकी है, जिससे क्षेत्रवासियों में काफी खुशी है। एकता एक्सप्रेस रेलगाड़ी 7 सितंबर से दोबारा पटरी पर दौड़ेगी। इसके लिए रेलवे मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही गाड़ी में डिब्बे की संख्या बढ़ाए जाने की बात सामने आई है। पानी और सीवरेज की समस्या को लेकर नगर पार्षद और प्रधान लामबंद होकर जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए मेन गेट पर ताला जड़ दिया। पार्षदों ने कूड़े करकट की ट्रॉली भरकर जनस्वास्थ्य विभाग में पलटी। 10 सितंबर को गोहाना में कच्चा आड़ती एसोसिएशन की आक्रोश रैली आयोजित की गई, जिसको लेकर जिला हिसार के उकलाना में कच्चा आड़ती एसोसिएशन इकाई के साथ बैठक की और निमंत्रण दिया। चरखी दादरी जिला उपायुक्त प्रीति ने लघु सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दादरी जिले की जन समस्याओं के समाधान के लिए विशेष रूपरेखा तैयार की जाएगी। जिला उपायुक्त प्रीति ने कहा कि दादरी जिले में स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए विशेष प्रयास रहेगा। दादरी जिले में सभी लोगों के सहयोग से विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी। गुरुग्राम की शीतला माता रोड स्थित झुग्गियों में आग लग गई है। झुग्गियों की वजह से पास के गैराज में खड़ी 3 बसों में आग लग गई। फायर विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पंचायती चुनाव में गड़बड़ी करने वाले लोगों पर जिला प्रशासन की विशेष निगरानी रहेगी और ऐसे लोगों की पहचान के लिए पटवारी या ग्राम सचिव की ड्यूटी भी लगाई जाएगी।
रोहतक के उपायुक्त यशपाल यादव ने चेतावनी दी है कि जो पंचायती चुनाव में झगड़ा कर सकते हैं ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तरावड़ी कस्बे के दयानगर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। युवती के परिजनों ने धोखे से सोमवार की रात युवक को फोन करके घर से बाहर बुलाया और हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने स्वजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। फतेहाबाद के सेक्टर 3 हाईवे मोड़ पर एक बड़ा हादसा हो गया। रोडवेज बस की चपेट में आने से महिला अध्यापक की मौत। कुरुक्षेत्र पुलिस अपराध शाखा 2 ने 2 ट्रांसफार्मर चोर गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही टीम में गाड़ी समेत लाखों का सामान भी बरामद किया है। शुरुआती पूछताछ में गिरोह सदस्यों ने कुरुक्षेत्र जिले में 1 वर्ष में चोरी की 224 वारदातों के साथ साथ 1 करोड़ 10 लाख की चोरी स्वीकारी है। हांसी के डडल पार्क एरिया में हुए विकास उर्फ भासूदी हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 3 अगस्त 2022 को विकास की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें 6 से 7 युवक उसे मारते हुए नजर आ रहे थे। नूमे गांव शाहचोखा में पीर दादा चोखा की मजार के पास स्थित इस्लामी मदरसा में पढ़ने वाले 11 साल के छात्र का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक समीर मदरसा से रविवार 5 बजे से गायब था। सूचना मिलते ही नूह की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उषा कुंडू पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। बढ़ती ऑनलाइन ठगी की वारदातों की रोकथाम और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पूरे हरियाणा की तर्ज पर सिरसा में भी साइबर अपराध थाना खोला गया है, जिसका उद्घाटन हिसार रेंज के आईजी राकेश कुमार आर्य ने किया। इस थाने में 10 एक्सपर्ट्स की टीम काम करेगी जो ऑनलाइन ठगी की वारदातों को सुलझाने का काम करेगी। वहीं राकेश कुमार ने कहा कि बढ़ते साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। चरखी दादी के गांव विरही कला में बीती रात को चोरों ने रात लगभग 12 बजे 3 नकाबपोश बदमाश बैंक की दीवार को तोड़कर अंदर घुसे और बैंक लूटने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। विरही कला गांव में स्थित बैंक में 5 साल के दौरान 3 बार चोरी का प्रयास हो चुका है। घटना की सूचना पाकर सदर पुलिस, सीआईए, फिंगरप्रिंट टीम और मौके पर पहुंची और सुराग जुटाए। बल्लभगढ़ की विष्णु कॉलोनी गली नंबर 7 में पुलिस टीम ने 2 मकानों में छापेमारी कर भारी मात्रा में बम पटाखे किए बरामद। पुलिस ने बम पटाखों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पलवल कैंप थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी क्लिनिक के 54 वर्षीय डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। दिल्ली सरकार के शराब घोटाले मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी के अधिकारियों ने दिल्ली, एनसीआर समेत देश के 6 राज्यों के 30 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत कई शहरों में शराब कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी के अधिकारी पहुंचे। दिल्ली शराब नीति को लेकर ईडी की टीमें हरियाणा के पंचकुला और गुरुग्राम में भी की जा रही है। पंचकुला सेक्टर 8 में की गई में भी ईडी की रेड जारी है और शराब से जुड़े कारोबारियों के घर ऑफिस में की जा रही है रेड। पंचकुला में पंजाब सरकार के जॉइंट कमिश्नर एक्साइज एंड टेक्नीशियन डिपार्टमेंट नरेश दुबे के आवास पर ईडी की रेड चल रही है, जिसमें शराब अलॉटमेंट के मामले में पंजाब के अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका को लेकर जांच चल रही है। शराब घोटाला केस में ईडी की देश भर में हो रही छापेमारी पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईडी के रेड में कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई के रेड में भी कुछ नहीं मिला। देश में जो सुरक्षा का माहौल है उसको खराब करने की कोशिश जारी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों देशों के बीच रिश्तों को और अधिक विस्तार देने के लिए 4 दिवसीय दौरे पर सोमवार को भारत आई है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की और जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी ने शेख हसीना से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कहा कि भारत हमारा मित्र है। शेख हसीना ने कहा कि जब भी भारत आती हूं तो ये मेरे लिए खुशी की बात होती है, खासकर इसलिए कि हम हमेशा अपने मुक्ति संग्राम के दौरान भारत के योगदान को याद करती हैं। शेख हसीना ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के साथ साथ दक्षिण एशिया में लोगों को बेहतर जीवन मिल सके, यही हमारा मुख्य फोकस है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और बांग्लादेश के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय सहयोग काफी अधिक है। उम्मीद है कि परमाणु क्षेत्र में भी दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे। आज हमने आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग पर भी जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने कुशियारा नदी से जल बंटवारे पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसमें भारत में दक्षिणी असम और बांग्लादेश में सलहट क्षेत्र का लाभ होगा। शेख हसीना ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। मैं अगले 25 वर्षों के लिए अमृतकाल की नई सुबह के लिए भारत को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में गेम चेंजिंग आर्थिक सुधार किए गए हैं। भारत में विकास दर बताती है कि हम 30 वर्षों में $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। पीयूष गोयल ने कहा भारत दुनिया के सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में से एक बन चुका है। विश्व के नेता और विकसित देश भारत के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में कोरोना की रफ्तार अब कमजोर पड़ने लगी है। कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। 24 घंटे की बात करें तो देश में कोविड के 4,417 नए मामले आए हैं। हरियाणा पिछले 24 घंटे में 135 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 257 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 53 नए मामले दर्ज किए गए। 119 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। यूपी के गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी की लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने मासूम बच्चे को काट दिया। बच्चे लिफ्ट में रोता रहा, दर्द से कहराता रहा, लेकिन कुत्ता मालकिन का दिल नहीं पसीजा। नंदग्राम थाना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बारिश के बीच सोमवार को रामबन के मेहाड़ और कैफेटेरिया मोड़ पर भूस्खलन की वजह से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग तड़के 4 बजे से बंद होने के चलते 9 घंटे तक हाईवे पर यातायात ठप रहा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक मरीज के लिए डॉक्टर उस समय भगवान बन गया जब ठीक सामने बैठे मरीज को दिल का दौरा पड़ा और डॉक्टर ने समय रहते उस व्यक्ति को इलाज किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मरीज को बातचीत के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया। इस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो की खूब तारीफ कर रहे हैं। यूपी के जालौन में एक होमगार्ड और कांस्टेबल के बीच मारपीट हो गई है। दोनों ने एक दूसरे को गिरा कर पीटा। बीच सड़क हुई इस मारपीट का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। होमगार्ड और कांस्टेबल की लड़ाई के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए होमगार्ड और कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया। दक्षिण अफ्रीका के बुर्किना फासो इलाके में हुई आईईडी विस्फोट में 35 लोगों की मौत हो गई है। 37 से अधिक लोग घायल हैं। दक्षिण कोरिया के कई क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान हिनामनोर भारी तबाही मचाई हुई है। वहीं इस तूफान के चलते कई जगहों पर पेड़ और सड़क टूट गई हैं। साथ ही लगभग 20,000 घरों की बिजली गुल हो गई है। कोरिया सरकार ने तूफान को देखते हुए पहले ही चेतावनी जारी की थी। लोगों से अपना घर खाली करने को कहा गया। हादसे से बचने के लिए सरकार ने कुछ उड़ानें रद्द कर दी।